में जो कमल खिला है वो वाकई ऐतिहासिक रहा है। 25 साल पुरानी माणिक सरकार का जो लाल किला था उसको ढहाने का काम जिस शख्स ने किया, वैसे किसी एक शख्स को इस जीत का श्रेय दे देना ठीक नहीं होगा, लेकिन उस जीत की कड़ी में एक अहम सिरा, सबसे अहम सिरा अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, सुनील देवधर आरएसएस के प्रचारक रहे उत्तर पूर्व में। इसके अलावा त्रिपुरा के प्रभारी रहे, और न सिर्फ त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, यानी कि उत्तर पूर्व में जो कमल खिलाने का काम किया है सुनील देवधर ने, वो भी हमारे साथ रहेंगे। उनसे जानेंगे कि आखिर 1.5% वोट शेयर जो था वो बढ़कर 2/3 बहुमत तक कैसे पहुंच गया। सचिन, ये भी जानेंगे कि 50 में से 49 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी बीजेपी की। ये वही सुनील देवधर हैं जिन्होंने 49 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, लेकिन 2/3 बहुमत दिलाया बीजेपी को त्रिपुरा में। सुनील देवधर भी हमारे साथ होंगे। देश के पश्चिमी हिस्से का एक मराठी मानुष जिसने पूरब में लेफ्ट का किला ध्वस्त कर दिया, त्रिपुरा में कमल खिलाने के लिए जिन्होंने दिन रात एक कर दी। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत के आर्किटेक्ट सुनील देवधर सी न्यूज के इंडिया कॉन्क्लेव में ये बताएंगे कि त्रिपुरा जीत के लिए क्या रणनीति बनाई गई थी, कैसे बीजेपी 5 साल में 0 से 44 सीट तक पहुंची, और अब जब पूर्वोत्तर में बीजेपी हिट हो गई है तो क्या पूर्वोत्तर की हवा कर्नाटक तक पहुंचेगी? क्या दक्षिण में एक बार फिर कमल खिलेगा? तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक शायद ही कोई ऐसा मुद्दा है जिसकी चर्चा यहां पर नहीं होगी। और इस बीच मैं देख रहा हूं मेरी साथी, मेरी सहयोगी रूबिका भी यहां पर आ चुकी हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे रूबिका कहां थी। रूबिका, आपको आने में थोड़ी देर हो गई या बिल्कुल टाइम पे? तो हम यही चर्चा कर रहे थे, अस्तुदिन ओवैसी, सुब्रमण्यम स्वामी, योगी आदित्यनाथ, उससे पहले अखिलेश यादव से इतने सवाल, और फिर आने वाले हैं फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला के लिए तैयारी पूरी है, क्योंकि पूरा देश उनसे ये जानना चाहता है कि वो जब ये कहते हैं तो क्यों कहते हैं, क्या सोच कर कहते हैं, वो भी तब जब वो हिंदुस्तान के सिरमौर के मुखिया रहे हैं 3 मर्तबा। तो क्या उनके जहन में चलता है जब सत्ता नहीं होती है तब, और जब सत्ता होती है तब? बहुत सारे सवाल है जो पूछेंगे। और सिर्फ यही नहीं सचिन, पूरा हिंदुस्तान आज की तारीख में जो चर्चा कर रहा है 4 साल बीत जाने के बाद, हिंदू और मुसलमान को लेकर, उनके विकास को लेकर, उनके तरक्की को लेकर, उनके बैंक बैलेंस को लेकर, ये वो सारे मुद्दे हैं जो अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान की जनता को जवाब दिया जाए। और वो जवाब कोई और नहीं दे सकता है। वो जवाब जितने भी नेता यहाँ पर बुलाए जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान, सुब्रमण्यम स्वामी, असदुद्दीन ओवैसी। जब आप बात करते हैं हिंदू मुसलमान, मुख्तार अंसार नकवी याद आते हैं। जब आप बात करते हैं कश्मीर, हमारे जवानों की, पाकिस्तान की बदमाशियों की, उसकी पैतरेबाजी की, तो आपको कौन याद आता है? कश्मीर में सबसे ज्यादा राज किसने किया है? फारूक अब्दुल्ला। वो सारे के सारे चेहरे यहाँ पर आज होने वाले हैं। इसीलिए हम तो यही कहेंगे सचिन, ट्यून इन रहिए। बिल्कुल ट्यून इन रहिए। और उस खास सेशन का जो कि फारूक अब्दुल्ला का जिक्र कर रही थी रूबिका, उसका क्रक्स तो यही रहने वाला है ना। हर एक के दिमाग में अल्टीमेटली सवाल यही आता है, क्या कश्मीर समस्या का स्थायी हल निकल सकता है? यहां से बात होगी। फारूक अब्दुल्ला 3 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला का नाम देश के सबसे अनुभवी राजनेताओं में शुमार किया जाता है। अक्सर अपने बयानों से विवादों में घिरने वाले फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। फारूक कश्मीर मुद्दे पर कई बार पाकिस्तान की भाषा बोल चुके हैं। वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है, तुम्हारे बाप का है। आज सी न्यूज के मंच इंडिया कॉन्क्लेव में जब फारूक अब्दुल्ला मंच पर होंगे, तब फारूक अब्दुल्ला से कश्मीर मुद्दे के हर पहलू पर बात होगी। फारूक अब्दुल्ला आज बताएंगे कि कश्मीर एक राजनीतिक समस्या है या सामाजिक समस्या। कश्मीर की समस्या का समाधान हो सकता है या नहीं। क्या कश्मीर समस्या कभी नहीं सुलझेगी?
मेरे ख्याल से फारूक अब्दुल्ला से एक और सवाल होगा सचिन, हसीब द्रबू को लेकर। हसीब द्रबू जो कि वित्त मंत्री थे, जिन्होंने कहा था कि कश्मीर एक राजनीतिक समस्या नहीं बल्कि एक सामाजिक समस्या है, और इस बात का जिक्र करते हुए ये आपको ध्यान देना होगा कि हसीब द्रबू को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। यानी कि जिस बात का जिक्र रुबिका कर रही थी कि पीडीपी और एनसी के बीच क्या होड़ सी लगी है, कौन पत्थरबाज या अलगाववाद के पक्ष में खड़ा हो नजर आएगा, ये तमाम तरह के सवाल होंगे। हसीब द्रबू को लेकर भी सवाल होगा, लेकिन सचिन इंतजार अमर कथा को लेकर भी है। भारतीय राजनीति की अमर कथा का भी जिक्र होगा, जो भारतीय राजनीति के नब्ज को शायद पहचानते हैं सबसे बेहतर तरीके से। और इस कथा का जब भी जिक्र होता है, जब भी फसाना छिड़ता है, तो उसकी गूंज वो कहानी की जो हम ये कहते हैं कि जो पात्र हैं बड़े दूर दूर तक जाते हैं। तो उस अमर कथा का हमें इंतजार रहेगा जब अमर सिंह यहाँ पर मंच पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि अमर सिंह के साथ बहुत से ऐसे अनसुने राज कई बार भारतीय राजनीति के सामने आ जाते हैं। वो अनसुने राज, वो अनकहे राज जो कि अब तक पर्दे के पीछे ही होते हैं, शायद सुने नहीं होते हैं, और आज शायद इस मंच से वो राज सामने आएंगे जब आएंगे अमर सिंह। मतलब कई राज बेपर्दा आज होने जा रहे हैं। अमर सिंह सियासत की वो शख्सियत जो हर राज जानता है। आज जब जी न्यूज के इंडिया कॉन्क्लेव में अमर सिंह होंगे तो उनके सामने वो सियासी सवाल होंगे जिसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। क्या अमर सिंह 2019 में बीजेपी का साथ देने वाले हैं? क्या अमर सिंह एक बार फिर अखिलेश को आशीर्वाद देने वाले हैं? और 2019 के लिए क्या होगी अमर सिंह की रणनीति? सियासत की अमर कथा। तो अमर सिंह से भी सवाल होंगे, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि जो सेशन की शुरुआत होने वाली है, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे, सुब्रमण्यम स्वामी होंगे, असदुद्दीन ओवैसी होंगे सचिन, लेकिन शायद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर रहेगी कि विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है। ये जो बीजेपी वर्सेस ऑल इस वक्त नजर आ रहा है, उसको लेकर सबसे बड़ा सवाल होगा। और साथ ही एनडीए का जो कुनबा है वो सिकुड़ता जा रहा है। टीडीपी की खबर आपने देखी, टीडीपी समर्थन वापस ले रही है, ले चुकी है। इनफैक्ट शिवसेना की तरफ से भी कुछ इसी तरह का इशारा किया जा रहा है। और जीतन राम मांझी पहले, और मेरे साथ शहजाद भी आ चुके हैं, शहजाद पूनावाला, जो कि बागी नेता है, राहुल गांधी से बगावत की है शहजाद ने। मैंने देश की बात रखी और युवाओं की बात रखी है, राहुल गांधी से नहीं, व्यवस्था से बगावत है, जिसमें सिर्फ एक परिवार को महत्व है और देश के करोड़ों युवाओं को महत्व नहीं दिया जाता। कोई बागी सवाल तैयार है आज? वो डिपेंड करता है कि आप अगर सारे सवाल पूछ लोगे तो मुझे वो नौबत नहीं। पहला सेशन जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी और असदुद्दीन ओवैसी, कोई सवाल उनसे? सुब्रमण्यम स्वामी से ये है कि अगर वो इतना नाखुश है अपनी पार्टी में तो वो पार्टी छोड़ क्यों नहीं देते, और उनको कुछ नेताओं से ज्यादा तकलीफ है। हालांकि मुझे लगता है कि उनके नेता जो जिनके बारे में उनको ज्यादा तकलीफ है वो बहुत अच्छे नेता है, पर उनको इतनी तकलीफ है तो वो अपनी पार्टी छोड़ दें। रशीदी साहब भी पीछे से कुछ कहना चाह रहे थे, आइए ना रशीदी साहब। मौलाना रशीदी साहब भी रहेंगे, आ चुके हैं। क्या कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शहजाद भाई की तरह वो भी बगावत कर जाएं, उसमें क्या हर्ज है। हर आदमी को इच्छा अनुसार कहीं ना कहीं रहने और जाने की इजाजत है। तो जैसे शहजाद भाई ने एक सिस्टम से बगावत की है, एक सोच से बगावत की है, वो भी अपनी सोच से बगावत कर जाए। स्वामी जी की दिक्कत ये कि हर 7 साल में वो बगावत करते हैं। नहीं है, देखिए दल बदलो नेता जो आजकल हैं वो तो आपको पता ही है। नरेश अग्रवाल को देखिए, समाजवादी छोड़कर बीजेपी को गुणगान करना शुरू कर दिया, और आज वो हिंदू बन गए। मौलाना साहब ये सिद्धू जी ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अभी तो दल बदलो, अभी तो लेकिन मेरे ख्याल से सच बीजेपी वर्सेस ऑल वाला भी मुद्दा रहेगा सबसे बड़ा सेशन तो वही रहने वाला है, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि 2019, अब इतनी आवाजें उठ रही हैं 2019 को लेकर के, और जब अमित शाह होंगे तो वो तमाम सवाल जो कि अब से पहले वो जो जिसे हम कह रहे थे कि फूलपुर, गोरखपुर, अररिया सीटों के बाद अब तक पूछे नहीं गए थे, आज वो सवाल भी पूछे जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला का हम कश्मीर का जिक्र कर रहे थे, हमारे साथ टिकू साहब मौजूद हैं। सर, कोई खास सवाल फारूक अब्दुल्ला साहब से, क्योंकि सत्ता में सबसे ज्यादा रहे, सत्ता के बाहर रह करके कुछ और शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान ये बहुत जरूरी होगा। आपका क्या सवाल रहेगा? फारूक अब्दुल्ला साहब से सवाल पूछना एक्चुअली अब ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब जो सत्ता में होते हैं तो कुछ और बोलते हैं, जो सत्ता से बाहर होते हैं कुछ और बोलते हैं, और मुझे नहीं लगता
उनको इतना भी एहसास है कि जो वो कहते हैं सत्ता से बाहर, जो अभी पिछले 1 साल में उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं, उनसे कश्मीर के ऊपर और भारत की इंटीग्रिटी के ऊपर कितना असर पड़ता। तो आज ये सवाल जरूर आप उनसे पूछेगा और हम ये उम्मीद करते हैं इस सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। आज है शनिवार और आज का दिन सियासी शनिवार रहने वाला है, क्योंकि पूरे देश की नजर रहेगी आज यहां इंडिया कॉन्क्लेव के मंच पर, जहां पर तमाम दिग्गजों का आज जमावड़ा लगना है, जहां पर अमित शाह जो कि बीजेपी के चाणक्य हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होंगे अखिलेश यादव, जिन्हें कहा जा रहा है कि क्या वो 2019 के नए किंग साबित होंगे, किंग मेकर साबित होंगे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन भी मौजूद रहेंगे। दिन भर यहां से हम हर एक्टिविटी और हर सियासी सरगर्मी आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्यों? बिल्कुल सचिन, आपने ठीक कहा। और ये वो मंच है जहां से सारी सरगर्मियां जो है वो आप तक पहुंचेंगी। देखिए, यहां पर हमारे जो मेहमान रहेंगे, क्योंकि शुरुआत जो होगी सेशन की वो अब से ठीक 1 घंटे बाद, 1 घंटे का इंतजार। उसके बाद एक तरफ होंगे असदुद्दीन ओवैसी और दूसरी तरफ होंगे सुब्रमण्यम स्वामी। यानी कि ये सबसे हॉट सेशन जो है आज रहने वाला है। 11 बजे 1 घंटे का इंतजार। और यहां पर जो शो को कंडक्ट करेंगे, जो मॉडरेट करेंगे हमारे एंकर यहां पर रहेंगे। ये मंच पूरी तरह से सज कर तैयार है। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में हमारे साथ हर जॉनर से, हर सेक्टर से लोग हमारे साथ रहेंगे। लॉयर्स रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, पॉलिटिकल गेस्ट रहेंगे। 2 मेहमान मुझे सामने नजर भी आ रहे हैं। पीके सहगल साहब आ चुके हैं, आपका स्वागत है सर। और इसके अलावा भारतीय कृषक समाज के कृष्णवीर चौधरी साहब, आपका स्वागत, वो भी आ चुके हैं। और इसी तरह से धीरे धीरे गतिविधियां बढ़ रही हैं। लेकिन सारे मेहमान, मेरे ख्याल से सचिन, सारे मेहमान रहेंगे सुबह 11 से लेकर, और क्लोजिंग अमित शाह के साथ होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्लोजिंग अमित शाह के साथ होगी। आपने अमित शाह का जिक्र किया, तो आज सबकी नजरें कम से कम अमित शाह के उस सेशन पर रहेंगी, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से, जब से फूलपुर लोकसभा चुनाव का बाय इलेक्शन पोल का नतीजा आया है, गोरखपुर का नतीजा आया है, एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या बीजेपी वर्सेस ऑल होने वाला है। किस तरीके की राजनीति अब 2019 में करवट बैठेगी। तो क्या यहां पर 350 का लक्ष्य अगर लेकर के बीजेपी एनडीए चलता है तो उसे क्या पूरा पाया जाएगा। तो आज सबसे बड़ा जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है चाणक्य का, यानी कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह। तो अमित शाह का, क्योंकि हमने आपको बताया जिस तरीके से उसमें तमाम खबरें निकलेंगी, किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब से हमने देखा है कि विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद से सुगबुगाहट बहुत हुई है। और उस सुगबुगाहट का हम यूं कहें कि जो चेहरा निकल करके सामने आया है, जो साथ लेकर के आ सकता है पूरी गठबंधन पॉलिटिक्स को, वो रहेगा हमारा अगला सेशन, यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। क्यों अमन? बिल्कुल, अखिलेश यादव रहेंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब सुर्खियों में है, खासकर गोरखपुर में जो नतीजा देखने को मिला। गोरखपुर में जो हाल हुआ, फूलपुर में जो हाल हुआ, अररिया में जो हाल हुआ, उसकी वजह से हमारे मेहमान योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, अखिलेश यादव भी रहेंगे और मंत्री भी रहेंगे। तमाम मंत्री, रविशंकर प्रसाद भी रहेंगे, मुख्तार अब्बास नकवी भी रहेंगे। और अब से थोड़ी देर बाद जो पहला सेशन होने जा रहा है उसमें आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी और सुब्रमण्यम स्वामी के साथ इस सेशन का आगाज होगा। लेकिन सबसे बड़ा मेरे ख्याल से अमित शाह। अब आगाज इतना बड़ा रहने वाला है, तो आप अंदाजा लगाइए अंजाम जब पहुंचेगा, यानी जो सबसे बड़ा सेशन जो इवनिंग को परवान चढ़ाएगा वो होगा, जैसा कि हमने पहले भी बताया अपने दर्शकों को, इसलिए कि आज सियासी शनिवार है, सबकी नजरें, पूरे भारत की नजरें इसी इंडिया कॉन्क्लेव में रहेंगी, क्योंकि अंजाम तक पहुंचेगा वो सेशन, वो होगा अमित शाह का। सियासत के सबसे बड़े रणनीतिकार, चुनावी राजनीति के चाणक्य अमित शाह। अमित शाह को चुनावी जीत का शाहकार कहा जाता है। 2014 में पार्टी की कमान संभालने के बाद अमित शाह ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। अमित शाह ने जिस वक्त पार्टी की कमान संभाली, उस वक्त देश के 6 राज्यों में एनडीए की सरकार थी।
आज देश के 21 राज्यों में सरकार है। आज सी न्यूज के मंच इंडिया कॉन्क्लेव में अमित शाह शामिल होंगे। अमित शाह बताएंगे 2019 के लिए क्या है उनका मिशन। मिशन 350 के लिए क्या होगी रणनीति। तो ये आपने देखा अमित शाह, जो कि अमित शाह का सेशन होगा। लेकिन आपको बता दें, इंतजार दरअसल 1 घंटे का है, शायद 50 मिनट का इंतजार। और उसके बाद ये जो मंच आप देख रहे हैं, जो 2 खाली कुर्सियां आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक तरफ होंगे सुब्रमण्यम स्वामी और एक तरफ होंगे असदुद्दीन ओवैसी। दरअसल राम मंदिर का मुद्दा सुर्खियों में है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा, लंबित है, लेकिन बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात जरूर की जा रही है। तो सचिन, यहाँ पर राम मंदिर को लेकर, हिंदुत्व को लेकर और अपीसमेंट पॉलिसी को लेकर, ये तमाम चीजों की चर्चा और बहुत बड़ी बात यहाँ पर होने वाली है, जो कि इस सेशन को बाकी हम ये कहें कि जैसे वो बात करते हैं उससे अलहदा ये बनाएगी कि बहुत ही विचित्र देश है। हम ये कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब का ये देश है। यहाँ पर एक मुस्लिम सुपरस्टार जो है वो तमाम हिंदुओं का इतना बड़ा सुपरस्टार बन जाता है। लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स में अपीजमेंट कब तक चलती रहेगी? कब ऐसा होगा कि हिंदुओं का सबसे बड़ा लीडर एक मुसलमान होगा और मुस्लिमों का सबसे बड़ा लीडर एक हिंदू होगा? तो ये भी हमारा मौजू रहेगा। देश की राजनीति के 2 बड़े चेहरे, असदुद्दीन ओवैसी और सुब्रमण्यम स्वामी। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की बात करते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी राम मंदिर की बात करते हैं। सियासत के ये दोनों दिग्गज आज सी न्यूज के मंच इंडिया कॉन्क्लेव में होंगे। तो इनके सामने सवाल होगा कि आखिर देश में हिंदू वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक कब तक चलेगा। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या कभी ऐसा समय भी आएगा जब हिंदू मुस्लिमों को वोट दे और मुस्लिम हिंदुओं को। दोनों को इस सवाल का भी जवाब देना होगा कि जब हिंदू मुस्लिम एक्टर्स को सुपरस्टार बना देते हैं तो वो हिंदू नेताओं को वोट क्यों नहीं देते। तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग जो सेशन रहने वाला है वो उसके बाद होगा, वो ये होगा कि 2 बाईपोल इलेक्शन का रिजल्ट आता है 2 सीटों के, जो कि उत्तर प्रदेश की होती हैं, और ऐसी बयान निकल आती है, वो ये आती है कि 2019 में क्या गठबंधन की सरकार बन सकती है? क्या 2019 का गठबंधन इस सरकार को रिप्लेस कर सकता है, चुनौती दे सकता है? और कौन उसके अगुवा होते हैं? वो होते हैं अखिलेश यादव। वो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि 2 चिर विरोधी, 2 दुर्विरोधी, यानी कि अखिलेश यादव और मायावती एक साथ हो जाते हैं। तो क्या आगे लेकर के चलेंगे और ये गठबंधन क्या पूरे देश में बन पाएगा और उसका चेहरा क्या अखिलेश यादव होंगे? अखिलेश यादव से भी तो बात करेंगे ना। बिल्कुल सचिन, अखिलेश यादव की बात होगी। भारतीय राजनीति का बबुआ है, उनको बबुआ कहा जाता है। और भाई हाल ही में बुआ और बबुआ की जोड़ी बनी है, तो वो जोड़ी भारी पड़ी गोरखपुर में, फूलपुर में। इसलिए बार बार सवाल यही उठ रहा है, ये सवाल होगा आज अखिलेश यादव से भी कि ये जो जोड़ी पर मोहर लगाई है, जो साथ पसंद आया उत्तर प्रदेश को, क्या ये 2019 के लिहाज से, क्या ये 2019 तक चलेगा? ये सवाल भी होगा अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव राजनीति का युवा और इन दिनों सबसे चर्चित चेहरा। यूपी में बीजेपी के विजय रथ को रोकने का पूरा श्रेय अखिलेश यादव को ही जाता है। अखिलेश को देश में गठबंधन की राजनीति को फिर जिंदा करने वाला भी कहा जा सकता है। इंडिया कॉन्क्लेव के मंच पर आज अखिलेश यादव होंगे और उनके सामने होगी सवालों की लंबी फहरिस्त। अखिलेश से सवाल होगा कि क्या भारतीय राजनीति एक बार फिर गठबंधन के लिए तैयार है? क्या अखिलेश बनेंगे गठबंधन के सुल्तान? क्या बुआ बबुआ की जोड़ी 2019 में भी बनी रहेगी? और ये देखिए, ये मंच इस तरह से सचकर तैयार हो चुका है। इंडिया कॉन्क्लेव जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण में थी, अब तैयारियां लगभग पूरी तरह से हो चुकी है। मंच पूरी तरह से तैयार है। 2 गेस्ट यानी कि जो 11 बजे सेशन होना है, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी, असदुद्दीन ओवैसी होंगे, ये हमारे एंकर साहब बैठेंगे। तो ये देखिए, मंच पूरी तरह से तैयारी है। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोग अभी से आना शुरू हो चुके हैं। कई पॉलिटिकल गेस्ट आ चुके हैं। सामने आपको नजर आ रहे हैं कृष्णवीर चौधरी, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं। एक सवाल उनसे ले लेते हैं। सर,
क्या जहन में सवाल लेकर आप आए हैं, क्योंकि आज जो पहला सेशन होना है वो बहुत ही हॉट सेशन होने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी और सुब्रमण्यम स्वामी, कोई सवाल आपके जहन में उनसे पूछने को लेकर? मेरा सवाल ये है कि लोग ये जो धार्मिक उन्माद मचाते हैं मंदिर के नाम पर, खास तौर से ये समझना चाहिए कि मानवता और राष्ट्रभक्ति जो है वो बड़ी चीज है, और बड़ी चीज का मतलब ये है कि लोगों का सम्मान करना भी आना चाहिए। और ये हकीकत है कि राम मंदिर ही वहां था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे मित्र हैं, मेरे ख्याल से सचिन जिसका जिक्र आप कर रहे थे वही सवाल है कि राम मंदिर को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी चीज राजनीतिक सौदेबाजी को लेकर जो योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया था, जो बुआ बबुआ की जोड़ी बनी थी जिसमें राजनीतिक सौदेबाजी का जिक्र किया था, वो सवाल भी होगा योगी आदित्यनाथ से। बिल्कुल होगा। बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा पावर पैक सेशन रहने वाला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जरा अंदाजा लगाइए, उससे ठीक पहले यहां पर अखिलेश यादव होंगे, उनसे सवाल किए जाएंगे, उन सवालों से कितने सवाल निकलेंगे। और भगवा ब्रिगेड के हम ये कह सकते हैं कि अगर पोस्टर बॉय कहा जाए तो गलत नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ जिस वक्त वो यहां पर मंच पर होंगे, 2 हार भी उनके पीछे होगी फूलपुर गोरखपुर की। बहुत से ऐसे सवाल होंगे और हर सवाल का बेबाकी से जवाब देंगे यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत की राजनीति के सबसे बड़े महंत, बीजेपी के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ, पूर्वोत्तर में त्रिपुरा का चुनाव प्रचार हो या फिर कर्नाटक की लड़ाई, योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं। अपने बेबाक बयानों से योगी हमेशा विरोधियों पर भारी पड़ते हैं। देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ आज सी न्यूज के इंडिया कॉन्क्लेव के मंच पर होंगे। योगी से सवाल होगा कि क्या मायावती और अखिलेश का गठबंधन अनैतिक है? इस गठबंधन में यूपी की जनता के लिए क्या है? सवाल यह भी कि जब योगी मायावती और अखिलेश के गठबंधन को अनैतिक कहते हैं तो गोवा, अरुणाचल और मेघालय में बीजेपी ने क्या किया? तो यानी कि कुल मिलाकर के अगर कहीं नजर रहने वाली है, टिकने वाली है पूरे देश की, तो वो इसी मंच पर रहने वाली इंडिया कॉन्क्लेव के मंच पर, क्योंकि सियासी पारा यहीं से चढ़ेगा। और अब पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं, वो क्षण करीब आ रहा है जब कुछ ही देर में आगाज हो जाएगा इस इंडिया कॉन्क्लेव का। और रात भर हम आपको बताएं कि हमारे टेक्निकल स्टाफ ने पूरी तैयारी की है। एक एक तस्वीर, एक एक सेशन आप तक लाइव पहुंचेगा। से बड़े मंच पर हिंदुस्तान का पावर पंच, कर्नाटक और 2019 की समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी हो। ये केस सुप्रीम कोर्ट में कोई कानून नहीं बन सकता। डिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर, कमीशन फॉर पार्टी ऑफ टू बैन ऑन काउंसिल ऑर्डर। जिस जमात के खिलाफ उनने वोट लिया था उसी जमात में जमा हो। इंडिया कॉन्क्लेव सिर्फ जी न्यूज पर।